श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। ओ लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहार्यं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि मनोजवं ऋतुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं नरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओ श्रीराम जय राम जय जय राम। 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 सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे। जेह विधिनाथ होई हित मोरा करहूं सुबेगी दास मैं तोरा। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब हो विश्वनाथ मम नाथ पुरारी। त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगलहारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम।
भोरे हूँ भरतन ओ बेली है मन सहु राम रजई सियरो करियन सोचू स्नेह बस कहूँ भूप बिल खाई राम भरत गुण गणत सप्रीति निशि दंपति पलक समबीति राज समाज प्रात जुगे राज समाज प्रात जुग जागे न्याही न्याही सुर पूजन लागे होगे नहाई गुर पही रघुराई बंदी चरण बो ले रुख पाई नाथ भरतुपुर जन्म हतारी शोक बिकल बन बस दुखारी सहित समाज हो सोई कीजिए नाथ सहित समाज राव मिथिलेशु बहुत दिवस भय सहत कलेशु उचित होई सोई कीजिए नाथा हित सब ही कर रो रे हाथा अस कहीं अति सकुचे रघुराव मुनि पुल के लखी सील सुभाओ तुम बिन राम सकल सुख रसाजा नरक सरिस दुहु राज समाजा प्राण प्राण के जीव सुख के सुख राम तुम तजितात सोहात गृह जिनहि तिनहि विधिवान सो सुख करमु धर्म जरि जाऊं जहन राम पद पंकज भाऊ जोगु कुजोगु ज्ञानु ज्ञानु जहन ही राम प्रेम परिधान तुम बिनु दुखी सुखी तुम ते ही तुम जानहु जिय जो जही कहीं हो राउर आयसु सिर सबही के ओ विदित कृपाल गति सबनी के हो आप आश्रम ही धारी पाऊं भयउ स्नेह शिथिल मुनि राऊ करि प्रणाम तब राम सिधाए हो ऋषि धीर ऋष धरि धीर जनक पहियाए हो राम वचन गुरु निपहि सुनाए शील स्नेह सुभाय सुहाय महाराज अब कीजिए सोई सब कर धर्म सहित हित होई श्री राम जय राम। परम पूज्य श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं और लिखते हैं कि राजा ने बिलख कर प्रेम से गदगद होकर कहा भरत जी भूल कर भी श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को मन से भी नहीं टालेंगे, अतः स्नेह के वश होकर चिंता नहीं करनी चाहिए। श्री राम जी और भरत जी के गुणों की प्रेम पूर्वक गणना करते कहते सुनते पति पत्नी को रात पलक के समान बीत गई और प्रातःकाल दोनों राज समाज जागे और नहा कर देवताओं की पूजा करने लगे। श्री रघुनाथ जी स्नान करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए और चरणों की वंदना करके उनका
रुक पाकर बोले कि हे नाथ, भरत, अवधपुरवासी तथा माताएं सब शोक से व्याकुल और वनवास से दुखी हैं। मिथिलापति राजा जनक जी को भी समाज सहित क्लेश सहते हुए बहुत दिन हो गए हैं। इसलिए हे नाथ, जो उचित हो वही कीजिए, आप ही के हाथ में सभी का हित है। ऐसा कहकर के श्री रघुनाथ जी अत्यंत ही सकुचा गए। उनका शील स्वभाव देखकर प्रेम और आनंद से मुनि वशिष्ठ जी पुलकित हो गए। उन्होंने खुलकर कहा कि हे राम, तुम्हारे बिना घर बार आदि संपूर्ण सुखों के साज दोनों राज समाज को नरक के समान है। हे राम, तुम प्राणों के प्राणों के भी प्राण, आत्मा के भी आत्मा और सुख के भी सुख हो। हे तात, तुम्हें छोड़कर जिन्हें घर सुहाता है उन्हें विधाता विपरीत है, और जहाँ श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम नहीं है वह सुख कर्म और धर्म जल जाए। जिसमें श्री राम प्रेम की प्रधानता नहीं है वह योग कुयोग है, और वह ज्ञान अज्ञान है। तुम्हारे बिना ही सब दुखी हैं, और जो सुखी हैं तुम ही से सुखी हैं। जिस किसी के जीव में जो कुछ भी है, जो कुछ है, सब कुछ तुम जानते हो, और आपकी आज्ञा सभी के सिर पर है। कृपालु आप हैं, सभी की स्थिति अच्छी तरह मालूम है, अतः आप आश्रम को पधारिए। इतना कहकर के मुनिराज स्नेह से शिथिल हो गए। तब श्री राम जी प्रणाम करके चले गए, और ऋषि वशिष्ठ जी धीरज धरकर जनक जी के पास आए। गुरु जी ने श्री रामचंद्र जी की शील और स्नेह युक्त स्वभाव से ही सुंदर वचन राजा जनक को सुनाए, और कहा कि हे महाराज, अब वही कीजिए जिसमें सबका धर्म सहित हित हो। और श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।